अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आशा है आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आप देख रहे हैं रंगरेज रिएक्शन। तो हम आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। जो हमारी आंखें होती हैं, कृष्ण जी की आंखें इससे 4 से 5 गुना मोटा है। और मैंने आज तक इतने खुदा ने जैसा चाहा वैसी तख्लीक हुई, वैसी ही हुई। एक सासा जी दोस्तों आ जाता है इसे हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास और वो बड़ी लंबी लंबी सोरना शुरू कर देते हैं, जिसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। आप खुद ही आगे इस वीडियो में देख लीजिएगा और इन सब के बारे में आपकी क्या राय होगी यार कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं जिसमें गुरु जी क्या कुछ कहते हैं, उनकी सासा जी कुछ लंबी लंबी बातों पर, वो भी हम आगे देख पाएंगे। तो चलिए पहले हम इस क्लिप को देखते हैं और साथ ही इसके ऊपर मुफ्ती यासीर नदीम साहब का एक ज़बरदस्त बहस को भी सुनते हैं एक हिंदू भाई के साथ। तो चलिए देखते हैं इस पूरी वीडियो को बिना टाइम ज़ाया करते हैं। चलिए देखते हैं। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। और सभी को जी। मतलब पहली बार आया हूँ महाराज जी यहाँ पे। हाँ, पर मेरे साथ एक ऐसा वाक्य हुआ है जो कि सब सुन खुश हो सकते हैं। बताइए। 12 मार्च 2022 को मैं गोवर्धन में परिक्रमा कर रहा था शाम को 4 बजे। मेरे 2 मित्र थे, एक एडवोकेट थे, एक प्रॉपर डीलर थे, यानी पढ़े लिखे सुलझे इंसान। तो क्या हुआ कि हम बिल्कुल साधारण परिक्रमा कर रहे थे, बता नहीं पाता अलग में। तो एकदम जमीन से खुशबू आई मिट्टी जैसी, और मैं अपने आप में रुक गया, स्टेज टाइप पड़ गया। अब मेरे 2 दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं गिरा नहीं। और कुछ देर में जो मेरे को आंखों आगे अंधेरा हो गया। तो फिर मेरे सामने कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, और उनने प्रकट होने के बाद में एक अपना पैर उठाकर मेरे यहाँ मारा, मतलब लगाया उसके। तो फिर मेरी जो शारीरिक एक्टिविटी जीरो हो गई थी वो बिल्कुल चालू हो गई। यानी मैंने इस कलयुग में फेस टू फेस, यानी आप मुझे अगर मौका दें तो मैं ये बता सकता हूँ कि भगवान कृष्ण का रंग कैसा है, आँख कैसी है, शक्ल कैसी है। और अब तो मैं सही से बता पा रहा हूँ क्योंकि इस बात को 12 मार्च 2022 की है, और मुझे ये आज पहली बार ऐसा मंच मिला है जो मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ। जी। गुरुजी, इनका जीवन बदल गया जब से। अच्छा। ये पहले बहुत दारू वगैरह मतलब पीते खाते थे, उस दिन के बाद से इनका जीवन बदल गया है। पी लेते थे 10 रुपये से और कुछ नहीं। ये राधा राम मतलब वृंदावन हर 8वें दिन आना, जब से इनका जीवन बदल चुका है। वाह, ये आपके ये दर्शन कृपा करने आए है थे। जो मतलब भगवान मुझे से फेस टू फेस होता है, असंभव नहीं है। भगवान इसमें का दर्शन मैं किसी को महाराज हो बता जाए, रहा हूं, साक्षात्कार हो जाए, ये असंभव नहीं है। जो हमारी आंखें होती हैं, कृष्ण जी की आंखें इससे 4 से 5 गुना मोटा है। हाँ, बड़ी और बड़ी। हम आंखें देखते हैं एक दूसरे की तो हमें आंखें दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। और मैंने आज तक इतने लाल होठ कभी नहीं देखे किसी के। जी। और मैंने ऐसी आज तक हेयर स्टाइल नहीं देखी कि यहाँ से आए और यहाँ पे आकर आधा छल्ला खा रहे हैं, और इतने काढ़े और आसमानी नीला रंग, और इतना हष्ट पुष्ट, इतना सफा शुद्ध, और मोर पंख इस उस पर देखे थे सीधे, मतलब उल्टी तरफ में। जी। जब हम परिक्रमा करते तो हमारे इस हाथ पे गिरिराज जी पर्वत थे, तो इधर प्रकट हुए थे। और प्रकट होने का भी बड़ा ही वो था, मतलब शाम के 4 बजे जो है, मुझे अगर सही से टाइम दिया जाए तो मैं बताऊं। और मैं चाहता हूं कि हमारी सनातन में धर्म में सबको पता लगना चाहिए कि आज भी वो यहीं पर हैं। सब अपना विश्वास बना कर रखें। जरूर, भगवान सब पर कृपा करें और सबको साक्षात्कार कराएं। अच्छा, ये राम राम आए हैं जी भाई। पिछले बार मैंने एक सवाल किया था कि अल्लाह को आप लोग परफेक्ट क्यों कहते हैं? आप कैसे बता रहे हैं कि अल्लाह परफेक्ट है जब वो एक ही बार इंसान को बनाया और उसमें इंसान में गलती निकाला? तब परफेक्शन की डेफिनेशन बताऊं क्या है? तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट की डेफिनेशन है कि जो हर चीज में अच्छा हो, हर चीज उसके लिए, मतलब हर इंसान के लिए वो सही हो, हर इंसान के लिए वो दुरुस्त हो। हाँ, मेरे समझ से तो यही है। आपकी समझ का क्या मतलब है? आपकी समझ गलत भी हो सकती है। हाँ, तो मतलब नॉर्मल ह्यूमन तो यही सोचते हैं परफेक्ट का मतलब। आप ही बता दीजिए परफेक्ट का क्या मतलब है इसके अलावा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंसान का कोई भी किया हुआ काम परफेक्ट नहीं होगा। हाँ। क्योंकि परफेक्शन की डेफिनेशन ये है कि परफेक्ट उसको कहते हैं, या उस शख्स के या उस जात के काम को कहते हैं कि जिस जात और जिस बीइंग ने वो काम किसी दूसरे से सीखा ना हो, किसी दूसरे के मॉडल को कॉपी न किया हो, और जैसा उसने चाहा हो वो वैसे ही बन गया हो।
अगर उसने उसमें कोई ऐप चाहा तो वो ऐप के साथ बना हो, और अगर बेऐब चाहा तो बेऐब बना हो। ये परफेक्शन है। ये काम सिर्फ खुदा कर सकता है, बंदा नहीं कर सकता। और इसी वजह से हमारा ये अकीदा है कि ला कमाल इल्ला लिल्लाह, कि परफेक्शन बिलोंग्स टू अल्लाह ओनली। अब खुदा ने किसी की कॉपी की नहीं की। खुदा के सामने क्या कोई दूसरा मॉडल था? नहीं था। खुदा ने जैसा चाहा वैसी तख्लीक हुई, वैसी ही हुई। खुदा ने अगर किसी इंसान को नाबीना यानी ब्लाइंड पैदा करना चाहा तो ब्लाइंड हुआ। किसी को अगर आंखों के साथ पैदा करना चाहा, परफेक्ट रोशनी दी तो वैसा पैदा हुआ। जैसा उसने चाहा वैसा पैदा हुआ। ये परफेक्शन है। अब आप क्या करते हैं कि वो एक, इसको कहते हैं, अरबी में पहले बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में बताऊंगा या उसका तर्जुमा कर दूंगा उर्दू में। अरबी में एक लफ्ज है क़ियासुल गाइब अला शाहिद। क़ियासुल गाइब अला शाहिद का मतलब, इसको अंग्रेजी में बहुत आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि फॉल्स इक्विवेलेंस, यानी आप दो चीजों को इक्वल करार दे रहे हैं जबकि दोनों किसी भी एतबार से इक्वल नहीं है। आपने देखा कि एक इंसान कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बना सकता। उसकी वजह यह है कि वो सीखते 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 जहां पहुंचा है वहां तक पहुंचता है, और उसके बावजूद भी कुछ दूसरे लोग उससे बेहतर बना सकते हैं। तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज पॉसिबल। अब आपने ये वाला ज़ाब्ता खुदा के ऊपर फिट कर दिया कि जिसने बगैर किसी मॉडल के बनाया, बगैर कहीं से सीखे बनाया, जैसा चाहा वैसा बनाया, ठीक है। और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो पहला जो इंसान बना था उसकी नाक कान नहीं थे, अगले इंसान के नहीं इसके कान भी लगा दो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद तीसरा इंसान हुआ, उसके आंख लगा दी। फिर उसके बाद चौथा इंसान हुआ, उसके हाथ लगा दिए। ऐसा नहीं हुआ। पहला इंसान जो पैदा हुआ वो वैसा ही था जैसे आप और मैं। हमारे कद ऊंचे कम ज्यादा हो सकते हैं, हमारी जो एबिलिटीज है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन अगर हाथ, पांव, पैर, बाजू, नाक, कान पहले इंसान के थे तो आज भी हैं। तो जैसा खुदा ने चाहा वैसे ही बनाया। अब बताइए, खुदा की तख्लीक इंसान के बनाने से अगर कंपेयर करेंगे तो फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं तो और क्या है? अब मेरा सवाल यही, इसी पे आपने जो बताया, तो फिर एंजल को उन्होंने इंसान से परफेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि एंजल फिर ये तो उनका ये होता है ना, मतलब एंजल को आप लोग क्या कहते हैं, हम भूल गए हैं। फरिश्ते। गुनाह नहीं करते। फरिश्ते जो कहते हैं, उसे फिर इंसानों से परफेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि वैसा ही कुछ काबिलियत इंसान में भी डाल सकते थे, इंसानों को भी मतलब कि दे सकते थे। ऐसा परफेक्शन इन व्हाट सेंस? आप लोग कहते हैं ना कि फरिश्ते हम लोग से ज्यादा अच्छे हैं, ये हैं, वो अल्लाह का पैगाम लाते हैं, ये वो बताते हैं। हम नहीं कहते। मोहम्मद उल्टा कहते हैं ना किसी ने, मतलब खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात यानी नोबेलिस्ट ऑफ ऑल हिज क्रिएशन ये बनाया है। हम उल्टा कहते हैं, बिल्कुल। अगर एक इंसान खुदा पर ईमान रखता है और खुदा के अहकाम पर अमल करता है तो वो फरिश्तों से बेहतर है, हम तो ये कहते हैं। तो मतलब कि ऐसे तो बनाया ना, मतलब फरिश्ते को ज्यादा अच्छा बनाया है। ये तो आप ऐसा समझे जैसा कि एआई रोबोट्स, बिल्कुल, अपनी उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, उनको एक खास काम के लिए डिजाइन कर दिया। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। फरिश्तों के बारे में ये है कि ये खुदा ने जो हुक्म दिया ये उससे हरगिज रूगर्दानी नहीं करते, उसकी नाफरमानी नहीं करते। जो उनसे कहा जाता है वैसा ही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। उनको इख्तियार ही नहीं है कुछ और करने का। फिर और हमें इख्तियार है, हम अच्छा करें या बुरा करें, तो हम बेहतर हुए या वो बेहतर हुए? ऑफ कोर्स हम इंसान ही बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बनाए ही अशरफुल मखलूक़ात करके, यानी इस दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिएशन। हम इंसानों को और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने अपनी सोच की क्षमता देकर अलग और ऊंचा बना दिया है। पर आजकल हमारे सोच जिस तरह से नीचे गिरते जा रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ की पूजा करने में लग गए हैं उस एक ईश्वर को छोड़कर, या जिस तरह से हमारे गंदी हरकतें हो गई हैं, ये सब देखकर तो कभी कभी यही मन में आता है कि हम आज जानवर से भी नीचे दो दरजे की यानी बदतरीन बन गए हैं। खैर, आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।